क्वेश्चन नंबर 16। पहले ये वर्किंग टेबल हम लोग देख लेते हैं। पहले रफ में हम लोग टेबल बनाई उसको देख लेते हैं, फिर उसके आगे बात बताते हैं। फॉर्च्यून लिमिटेड अलीगढ़ हैज अ स्टार्ट प्रोडक्शन ऑन 1 जनवरी। द प्राइम कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी 30 रुपीज। प्राइम कॉस्ट जानते हैं क्या होता है? मटेरियल प्लस लेबर मिला करके क्या बनती है? प्राइम कॉस्ट। मटेरियल और लेबर जोड़ करके क्या होती थी? प्राइम कॉस्ट। मटेरियल प्लस वेजेस प्राइम कॉस्ट होती थी ना। प्राइम कॉस्ट बोल रहे हैं 30,000 की है, जिसमें से 18 रुपए मटेरियल का है, 12 रुपए लेबर का है। हमने टेबल बनाई है मंथ, कितनी यूनिट बेच रहे हैं, कितने रुपए में बेच रहे हैं, मटेरियल और लेबर। और क्वेश्चन में आगे मटेरियल लेबर के बाद देखिए दे रखा है वेरिएबल एक्सपेंसेस 6 रुपए के, फिक्स एक्सपेंसेस 20,000 रुपए के। ठीक, मटेरियल लेबर वेरिएबल और फिक्स ये आपको चीजें दे रखी थी। यूनिट जितनी बेच रहे हैं ये दे रखा था, कितने मंथ का था वो दे रखा था। मंथ वाइज अगर आप देखा जाए क्वेश्चन में सबसे पहले जहां लास्ट में क्वेश्चन खत्म हो रहा है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जनवरी में तो ये लिखा है 1000 यूनिट, फरवरी में 1400, मार्च में 1700, अप्रैल में 2000, मई में 2300, 24 में 2400, जून में जितनी यूनिट सेल कर रहे थे ये लिखा हुआ है। जहां क्वेश्चन खत्म हो रहा है वहीं जस्ट ऊपर लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस 60 रुपए का दे रखा है। तो 1000 इंटू 60 60,000, 1400 इंटू 60 84,000, 1700 इंटू 60 1 लाख 2,000, 2000 इंटू 60 1 लाख 20,000, 2300 इंटू 60 1 लाख 38,000, 2400 इंटू 60 1 लाख 44,000। ये टेबल बनाएंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, इसलिए इसको रफ में टेबल को बना लेंगे हम लोग। कितनी यूनिट कितने रुपए में बेच रहे हैं, मटेरियल 30 रुपए का, तो 20 टोटल 30 रुपए का प्राइम कॉस्ट बना, जिसमें मटेरियल 18 रुपए का, लेबर 12 रुपए का। वैसे 1000 इंटू 18, 1000 इंटू 12, 1400 इंटू 18, मतलब सारी यूनिट को मटेरियल से मल्टीप्लाई करना है, सारी यूनिट को लेबर से मल्टीप्लाई करना है। वेरिएबल 6 था, सारी यूनिट को 6 रुपए, 1400 सबको 6 रुपए से मल्टीप्लाई करता सारी यूनिट को, और टोटल फिक्स दे रखा था 20,000। ये हमने रफली डाटा कलेक्ट कर लिया, जिससे जब हम टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको आसान रहेगा। जो जो क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंगली हमने रफ में टेबल बना ली है कि कितनी यूनिट कितने रुपए में बिक रही है, कितने रुपए का मटेरियल है, कितना रुपए लेबर है, कितना वेरिएबल, कितना फिक्स। ये सब करने से बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसको देखा है, देखिए स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तब मैं क्वेश्चन जो आगे समझाने जा रहा हूं समझिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। अब हम कैश बजट बनाने जा रहे हैं। हमसे कैश बजट बनाने के लिए कहा है पर्टिकुलर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। इंडिविजुअली पहले बनाइए। जनवरी का बनाते हैं। जनवरी में क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं दे रखा है, कैश सेल क्वेश्चन में पॉइंट में बोल रहा है। आगे क्वेश्चन में पढ़िए, लिखा है कि परचेज करेंगे 5% कैश डिस्काउंट पे, 1/4 सेल कह रहे हैं कैश में होगी, बाकी जो क्रेडिट सेल है उसका पेमेंट अगले महीने होगा। परचेज हम नगद कर रहे हैं 5% डिस्काउंट पे, लेकिन कैश सेल जो कर रहे हैं 1/4 पेमेंट तुरंत मिलेगा, 3/4 पेमेंट नेक्स्ट मंथ मिलेगा। ओके, तो जनवरी में टोटल सेल अभी हमने निकाला था, आपने नोट्स के अकॉर्डिंग देख लीजिए, जो भी हमने आपको बताया उसमें 60,000 रुपीज की सेल कर रहे थे। 60,000 का 1/4, 60,000 का 1/4, ये 15,000 कैसे आया? 60,000 का 1/4 तुरंत रिसीव हो जाएगा, बाकी पेमेंट अभी कुछ नहीं रिसीव होगी, बाकी नेक्स्ट मंथ रिसीव होगी। 60,000 का 1/4 रिसीव हो, और कुछ देने रखा था रिसिप्ट में हमने कैश सेल कलेक्शन फ्रॉम डेटर कुछ नहीं, 15,000 हमने उठा के लिख दिया। पेमेंट करने की बारी आई। अभी हमने परचेज वाला जो हमने कॉलम बनाया था, आपने अभी जो बनाया था मटेरियल देखिए, उसमें 18,000 रुपए का था। जनवरी मंथ में 18,000 का मटेरियल था। क्वेश्चन में लिखा 5% कैश डिस्काउंट पे, तो 18,000 का 5% आता है 900। ये 18,000 का आपने मटेरियल था, जिसमें 5% 900 डिस्काउंट करके हमारा मटेरियल कितने रुपए का पड़ेगा? 17,100 का। लेबर क्वेश्चन में देखिए, आप क्वेश्चन में 12,000 रुपीज की अभी आपने निकाली थी, तो लेबर 12,000 की, वेरिएबल 6,000 का और फिक्स 20,000 का। बाकी पूरा वैसे वैसे ही था। जोड़ा आपने एक्सपेंसेस 55,100, रिसिप्ट 15,000। आंसर माइनस में आ रहा है 40,100। रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस करके आंसर आ रहा है माइनस में, इस माइनस को उठा करके हमने ऊपर लिख दिया। ओके, अब फरवरी में जो सेल कर रहे हैं उसका 1/4 रिसीव होगा। फरवरी में हमने सेल किया था 84,000 का, तो 84,000 का सेल किया था, तो 84,000 का 1/4 तुरंत रिसीव होगा। और जनवरी में जो हमने सेल की थी 60,000 का, 60,000 का 1/4 तो यहां मिल गया था, बाकी का जो रिमेनिंग 3/4 होगा 60,000 का, वो कहां मिलेगा? अब नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। तो
ये करंट मंथ की सेल का है 84,000 का 1/4, करंट मंथ की 1/4 अभी मिलेगी और नेक्स्ट मंथ अगले मतलब जो 3/4 बचेगा वो अगले महीने। तो जैसे 60,000 में 15,000 तुरंत मिल गया था, 45,000 अभी मिलेगा, इसका 1/4 अभी मिलेगा, बाकी रिमेनिंग अगले महीने मिलेगा। तो हमें टोटल ये रिसिप्ट इतना था, ये माइनस में आ रहा था, तो प्लस में से माइनस किया, आंसर हमारा 25,900 आया। जब पेमेंट की बारी आई तो फिर वही काम, मटेरियल हमने फरवरी में कितने का था हमारा, फरवरी में मटेरियल था हमारा, हमने जो भी टेबल बनाया था उसके अकॉर्डिंग 25,200 रुपए का, 25,200 वैसे ही 5% ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, हमारा आएगा 23,940। लेबर 16,800 टेबल के अकॉर्डिंग, वेरिएबल 8,400 और फिक्स 20,000, टोटल 69,140। ये रिसिप्ट कम है, पेमेंट ज्यादा है, तो आंसर माइनस में आएगा, ये माइनस उठा करके 43,240 आपने लिख दिया। फिर वैसे ही मार्च की सेल का 1/4 निकालिए। मार्च में आपने क्वेश्चन में सेल की थी 1,02,000 की, 1,02,000 का 1/4 आपने किया 25,500 रुपए आएगा, 25,500 रुपए ये आया। और जो 84,000 का 1/4 यहां मिल गया था, रिमेनिंग 3/4 कहां मिलेगा, ये 84,000 का 3/4, ये जो 63,000 क्या है, ये कौन सा पार्ट है, 3/4 है। ओके, 84,000 का 3/4, टोटल हमको ये माइनस था, ये दोनों प्लस था, प्लस में से माइनस के आंसर रिसिप्ट में आया। पेमेंट में फिर वही मटेरियल जो मार्च का था उसमें 5% डिस्काउंट माइनस करके, मटेरियल था हमारा मार्च में 30,600 रुपए का, 30,600 का 5% माइनस करके 29,070। लेबर हमारा दे रखा है 20400 टेबल के अकॉर्डिंग, वेरिएबल 10,200 और फिक्स 20,000 जो भी हमने टेबल बनाई थी। टोटल पेमेंट इतना, रिसिप्ट इतना, पेमेंट इतना, अभी भी आंसर माइनस में आया, इस माइनस को उठा करके आपने लिख दिया। फिर जो आपने सेल की अप्रैल में सेल की 1,20,000, तो 1,20,000 का 1/4 30,000 आ गया। और जो रिमेनिंग यहाँ पे जहां पे जो आपने सेल की थी 1,02,000, इसका 1/4 तो तुरंत मिल गया था आपको, रिमेनिंग 3/4 कहां मिलेगा, अगले महीने। ओके, तो ये रिसिप्ट इतना हुआ, माइनस में तो था आंसर 72, प्लस में से माइनस को माइनस के 72,090। जितना आप मटेरियल खरीद रहे हैं अप्रैल में खरीद रहे हैं, मटेरियल खरीदा आपने 36,000 का, 36,000 का 5% माइनस करके अप्रैल में 34,200। लेबर लिख दिया, वेरिएबल लिख दिया, फिक्स लिख दिया, इन सबको जोड़ा, रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस किया, रिसिप्ट पेमेंट इतनी आ रही, रिसिप्ट इतनी, माइनस में आंसर आया, इस माइनस को उठाकर यहां लिख दिया। फिर वही काम मई में आपने जो सेल की 1,38,000 की, तो 1,38,000 का 1/4 अभी मिलेगा। और जो रिमेनिंग 1,20,000 का 1/4 पहले मिल गया था, रिमेनिंग 3/4 कहां मिलेगा, अगले महीने मिलेगा, इस महीने। टोटल रिसिप्ट इतनी भी माइनस में था आंसर 1,06,390। जो आपने मई में खरीदा था, मई में खरीदा है, मटेरियल दिया हुआ है आपको 41,400, 41,400 में 5% माइनस करके 39,330। लेबर इतना, फिक्स इतना, ये पेमेंट, रिसिप्ट इतनी, पेमेंट इतनी, अब आंसर प्लस में आएगा। प्लस में आया तो उठा करके आपने लिख दिया। फिर वैसे ही आपने किया, जून में आपने सेल की 1,44,000 की, 1,44,000 की, तो 1,44,000 का 1/4 अभी मिलेगा, और जो पिछला आपको रिमेनिंग बचा था 3/4 वो मिलेगा। रिसिप्ट तीनों प्लस में थे, जोड़ दिया आपने। परचेज इस महीने आपने करा 43,200 का 5% माइनस करके 41,040। लेबर 28,800 टेबल के अकॉर्डिंग, वेरिएबल और फिक्स। रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस किया, ये आंसर आ गया। ये सारे क्लोजिंग बैलेंस हमारे आंसर हैं। देख लीजिएगा, जहां कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन मुझे लगा नहीं बताने लायक। बाकी टेबल आप पहले देखिएगा, टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको आएगा, इसको भी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है 1/4। और इस 1/4 को मैं रफ कर दे रहा हूं, जो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था, बस बाकी वैसे ही पूरा क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन है पूरा, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, 21,000, 34,500, 36,000, 30,000, बस ऐसा ही है। समझाने के लिए किया हूं मैं, खाली आपको ब्लूप्रिंट देता हूं, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है, पॉसिबल नहीं होता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन एक बार में समझाया जा सके। मैं आपको ब्लूप्रिंट देता हूं, आप अपनी कॉपी में साफ साफ लिखा करिए। क्वेश्चन बड़ा होता है इसलिए मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ता है। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जब मैं समझाता हूं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको जूम करके देखेंगे, हर एक चीज आपको क्लियर नजर आएगी। क्वेश्चन बड़ा होने की वजह से मुझे छोटा छोटा और 2 बार में लिखना पड़ता है, इसलिए मेरी बातों को समझिएगा। आप खाली समझने की कोशिश करिएगा मैं समझाना क्या चाहता हूं, मेरी बातों को समझिए, मेरे समझाने के तरीके को समझिए, आपको सब समझ में आएगा। और पॉज कर करके, स्क्रीनशॉट ले करके, जूम करके देखिए, आपको सब क्लियर समझ में आएगा। धन्यवाद।